हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, जिसके चलते शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर के पट मंगलवार रात 2:30 बजे से खुल गए हैं। सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई और अगले 44 घंटे तक भक्त बिना अनुमति के भगवान महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। तो वहीं भोजपुर के मंदिर में भी सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। झारखंड के देवघर में मौजूद ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो उत्तर प्रदेश के बनारस में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर को मंगला आरती के बाद सुबह 3:30 बजे से दर्शनार्थियों के लिए खोला गया है। महाशिवरात्रि पर चारों पैर की आरती के दौरान श्री काशी विश्वनाथ महादेव का झांकी दर्शन चलता रहेगा। सप्तऋषि और श्रृंगार आरती हालांकि नहीं होगी। गुजरात में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर आज सुबह 4 बजे से लगातार 42 घंटों तक श्रद्धालुओं के लिए खुला है। इनके अलावा देश में अन्य राज्यों में मौजूद दूसरे ज्योतिर्लिंगों और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भी दर्शन को लेकर खास व्यवस्था आज की गई है। और चलिए, शिवालयों में कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से सुधीर वर्मा जुड़ गए हैं। सुधीर, बताइए जरा, कौन से शिवालय में आप मौजूद हैं? और सुबह से ही चूंकि कतारें यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है, एक उत्साह वहां पर नजर आ रहा है। क्या मान्यता है उस शिवालय की और क्या नजारा आप देख पा रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से लगातार सुबह 5 बजे से ही जो भक्त है उस शिवालयों में उम्र को नजर किया है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के हटकेश्वर धाम में, और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि भक्त कतारों में लगे हुए हैं बाबा हटकेश्वर धाम आज के दर्शन करने के लिए। आप कतारों में जिस प्रकार से देख सकते हैं मुस्कान, भक्त हाथों में बेलपत्र और दूध लेकर के बाबा हटकेश्वर नाथ के दर्शन करने आओ। लगभग 500 सालों से भी अधिक का इतिहास रहा है शिवालय का। जिस प्रकार से आस्था जुड़ी हुई है लगातार, जिस प्रकार से शिव और शक्ति का आज के दिन मान्यता है कि मिलन हुआ था, जिस प्रकार से लगातार विवाह भी हुआ था। तो लगातार जो भक्त है बड़ी संख्या में यहाँ शिवालय में पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं मनोकामनाएं मांगने का जो दौर है वो लगातार, क्योंकि हम सब जानते हैं बाबा भोलेनाथ जिस प्रकार से भक्तों की मनोकामनाएं है तो बड़ी बातें पूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं भक्तों में भी खासा उत्साह हमें देखने को मिला। भक्तों से बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी मनोकामनाएं के साथ कहाँ से आए हैं ये देखने का प्रयास करेंगे। भैया, कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से है। क्या कुछ मनोकामनाओं के साथ आए? भैया, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। किन मनोकामनाओं के साथ आए हैं? मुस्कान, देखा आपको जिस प्रकार से लोग बड़ी दूर से भी आए हैं, अपने राज्यों से भी आए हैं जिस प्रकार से हटकेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए। कहीं ना कहीं मनों में जो मनोकामनाएं हैं वो लगातार मानी जा रही है। जिस प्रकार से भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए वहाँ पे खासा उत्साह भक्तों में भी है और आस्था का प्रतीक जो हटकेश्वर धाम है वहाँ लगातार जो भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुस्कान, बिल्कुल, यानी कि बड़ी संख्या में भक्त जो है शिवालय पहुंच रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए। और बातचीत कीजिएगा सुधीर, देखिए, क्योंकि आज के दिन को लेकर उत्साह नजर आता है। वैसे तो साल भर महादेव के दर्शन के लिए भक्त पहुंचते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद विशेष सहयोग भी लेकर आया है। इस बार की जो महाशिवरात्रि है, 149 साल के बाद ये महाशिवरात्रि आई है और अंतिम स्नान भी महाकुंभ में होना है। उनसे बातचीत कीजिएगा, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से एक और जहाँ महाकुंभ का आयोजन किया गया तो प्रदेश में राजीव कुंभ भी पड़ता है, तो वहाँ पर भी जो राजीव कुंभ का आयोजन किया होगा आज अंतिम दिन है। वहाँ भी लगातार जो भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और भक्तों से बात करने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ मौजूद हैं महिलाएं भी मौजूद है, महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। अमन, कहाँ से आए हैं? रायपुर से। तीन मनोकामनाओं के साथ बाबा हटकेश्वर दर्शन करना है। बिल्कुल, जैसे प्रशंसा जैसे कि हमने लोगों से बात भी की है और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हो कि भैया जल लेकर भी जा रहे हैं और साथ ही साथ खुशी भी लग रहा है। भैया, क्या क्या मनोकामना है? लाइफ में आगे बढ़ना है, भगवान सबको दे उसको। बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रशंसा आपने देखा कि लगातार जो लोग हैं दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं मनोकामनाएं देखी जा रही है कि उनका परिवार खुश है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो देश की जो प्रगति है उनको लेकर लगातार जो भक्त विद्यालय में पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार 5 यहाँ सुबह 6 बजे से ही जो भक्त है लंबी कतारें में लग चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे जो कतारें हैं तो लगातार लंबी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ काफी आस्था के केंद्र भी है। यहाँ मेले का भी आयोजन किया था और खास बात यह है बिल्कुल लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं और सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में शिवालय पहुंच रहे हैं। शिव भक्ति में सराबोर यहाँ के भक्त नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिएगा सुधीर। फिलहाल रुक करते हैं भोपाल का। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, फिलहाल कौन से शिवालय में आप मौजूद हैं? वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सुबह से ही जब से मंदिर के पट खुले हैं तब से ही भक्त पहुंचने लगे हैं शिवालय।
जी बिल्कुल, जहाँ तक हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में बड़ वाले महादेव मंदिर में सबसे बड़ा शिवरात्रि की पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसके अलावा परमार कालीन जो भोपाल के ही कुछ किलोमीटर दूर भोजपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे भी लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और लाइन में लग के और प्राचीन शिवलिंग जो ऐतिहासिक और पौराणिक जिसका महत्व है वहाँ दर्शन कर रहे हैं। और देखा जाए तो भोपाल में भी शिवरात्रि की हर तरफ धूम है और पूजा पाठ की बात करें तो सुबह से ही पूजन के विशेष कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और कई जगह पे भंडारों का भी आयोजन किया जाएगा जो कि लगभग 3 बजे के बाद होगा। और आपको हम दिखाते हैं कि आप देखिए यहाँ जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ पूजा पाठ में लगे हुए हैं। सुबह से ही शिवलिंग पे जल चढ़ाने का क्रम जारी है, विशेष पूजन का क्रम जारी है, क्योंकि आज शिवरात्रि पे बाबा महाकाल की पूजा करने से भक्तों का मानना है कि उनकी वे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जो कि वे मानना चाहते हैं। तो हम आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। माता जी, आप आज महाशिवरात्रि पे विशेष पूजा कर रहे हैं? जी, पूजन कर रहे हैं विशेष। आपने जलाभिषेक कर रहे हैं? जी, अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत बना के लाए हैं। तो इनका कहना था कि ये जलाभिषेक कर रहे हैं और पंचामृत भी बना के आए हैं। हम आपसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि शिवरात्रि पे क्या आपने ईश्वर से मांगा, बाबा महाकाल से मांगा, महाकाल से मांगा? बस उनसे सब कुछ अच्छा रहे, दुनिया में भी हमारे लिए भी सब कुछ अच्छा रहे, यही बस मांग रहे हैं और ख़ास कुछ नहीं मांगे। आप शिवरात्रि पे क्या खास करते हैं? आज छुट्टी का दिन है कि पूजा पाठ का दिन? सर है तो ड्यूटी का दिन, लेकिन उसके बाद भी आदमी समय निकालता है कि पूजा पाठ जरूर करें। आज शिवरात्रि है, भगवान शिव की आज शादी का दिन कहलाता है, तो उसमें हम लोग यही चाहते हैं कि हम भी थोड़ा धूमधाम से मना लें। क्या कामना की है, कुछ अगर बताना चाहें? नहीं, ये ऐसी कोई कामना नहीं की, बस ये है कि बिना मांगे ही दे देते हैं, तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या काम करते हैं आप? हम पुलिस में हैं। तो पुलिस विभाग को महाकाल की और शिव जी की कितनी आवश्यकता रहती है? पूरी उन्हीं की वजह से ही सब चल रहा है, उन्हीं की कृपा से चल रहा है, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये पुलिस विभाग में है और इनका कहना है कि पुलिस विभाग में महाकाल की कृपा से, महादेव की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। और कोई आज ड्यूटी पे होने के बाद भी ये बड़े तैयार होकर महाकाल के दर्शन करने आए, महादेव के दर्शन करने आए हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे, न केवल पुलिस विभाग में बल्कि पूरे देश भर में। है कि आज के दिन जो भी महाकाल से, महादेव से मांगा जाता है, महादेव हर मनोकामना पूरी करते हैं। लौटूंगी मैं आपके पास अनिरुद्ध, फिलहाल आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां से हमारे सहयोगी विशाल दुबे जुड़ गए हैं। विशाल, बताइए जरा, क्योंकि महाकाल मंदिर में न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर से जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। हर बार महाशिवरात्रि के मौके पर खास इंतजाम किए जाते हैं। आज किस तरह श्रृंगार किया गया है बाबा का? श्रृंगार किया गया था वर्तमान में, साथ में ही अभी स्वतंत्र जल धारा यहाँ पर जो है बाबा महाकाल को जलाभिषेक चल रहा है और बाबा के दर्शनार्थी यहाँ पर जो आए हुए भक्त वो बाबा के दर्शन कर रहे हैं, साथ में ही बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि उज्जैन चूंकि धार्मिक नगरी है, बाबा महाकाल का तो यह स्थान है ही, इसके अलावा यहाँ 84 महादेव भी है, अलग अलग शिवालय है, जहाँ शिवालय पर विविध तरीके से अलग अलग पूजन अर्चन करने का विधान है। और यह जो 84 महादेव है, 84 महादेव भी बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूप हैं, उनको लेकर भी यहाँ अलग अलग मान्यता है। उन मंदिरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश दुराज से लोग जो आ रहे हैं वो दर्शन कर रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, साथ में अन्य मंदिरों में भी जाकर वो दर्शन लाभ ले रहे हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में मैं यहाँ नंदी हाल के यहाँ पर खड़ा हूँ। नंदी हाल के पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बाबा का जो मंदिर है, जो नंदी हाल का आसपास का जो प्रांगण है, वो विभिन्न प्रकार के पुष्पों से यहाँ सजाया गया है। जो देश विदेश से जो पुष्प आए हैं उनसे सजाया गया है और कहा जा रहा है कि 32 लाख रुपए के खर्च से यह पुष्पों को मंगवाया गया है। ये फ्लाइट से आए हैं और इनसे यहाँ बाबा के यहाँ श्रृंगार किया गया है।
साथ में ही रात्रिकालीन में यहाँ पर जिस तरीके से जो लाइटिंग होती है उसकी विशेष खास सज्जा भी यहाँ पर की गई है और मंदिर को एक अलग ही पूरा आलोकित ढंग यहाँ पर दिया गया है। पूरा मंदिर जो है कहीं न कहीं देखने लायक है। दूर दराज से जो लोग यहाँ जो आ रहे हैं वो सभी यहाँ का जो माहौल, यहाँ की व्यवस्था देखकर काफी प्रभावित है और कहीं न कहीं बाबा से अपने जो भी अपनी मुराद है वो बाबा के सामने रख रहे हैं और बाबा की एक झलक पाकर दर्शन करके यहाँ से बिल्कुल आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर इस बार महाशिवरात्रि को देखते हुए वीआईपी व्यवस्था बंद की गई है, क्योंकि महाकाल मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं इस बार, विशाल? सुरक्षा की अगर बात की जाए तो क्योंकि महाकाल मंदिर जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार 5 वर्ष से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा था किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी और किस तरीके से इतनी तादाद में लगभग 10 लाख के आसपास यहाँ श्रद्धालु आने वाले हैं और जिनकी दर्शन व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके से जो मेन जो समस्या पार्किंग की समस्या होती है, साथ में श्री महाकालेश्वर मंदिर में जिस तरीके से जो दर्शन व्यवस्था होती है, दर्शन व्यवस्था के साथ में ही जो एक साथ जब भीड़ होती है, भीड़ का जमावड़ा होता है, उसको कहीं न कहीं उसको देखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन कई यहाँ के जिला प्रशासन ने क्योंकि एक व्यवस्था बनाई है जिसमें जो पार्किंग के वहीं से ही बस सुविधा के जरिए श्रद्धालुओं को गंतव्य जहाँ से प्रवेश होगा दर्शन के लिए वहाँ ले जाया जा रहा है और वहीं से प्रवेश के बाद में श्रद्धालु पुनः अपने जो पार्किंग के वहाँ जा रहे हैं बस के माध्यम से। तो कहीं न कहीं ये अच्छी व्यवस्था है जिसके जरिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत की है, जिससे यहाँ कोई समस्या अभी तक नहीं आ रही है। साथ में ही बिल्कुल, ये तमाम व्यवस्थाएं इस बार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन की तरफ से की गई है और बाबा का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। हमारे साथ अनिरुद्ध सोनोने भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, बताइए वहां की मान्यता क्या है, क्योंकि देखिए इस एक और महाकुंभ चल रहा है, इसका अंतिम स्नान है। इस बार की जो महाशिवरात्रि है खास संयोग लेकर आई है। वैसे तो साल भर जो शिवालय हैं महादेव के भक्तों से भरे रहते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देर रात से ही, प्रातः काल से ही जो भक्त हैं वो पहुंचने लगे हैं शिवालय में। अगर हो सके वहां के पुजारी से आप बात करने की कोशिश कीजिए कि वहां पर मान्यता क्या है और आज पूरे दिन शिवालय में किस तरीके से बाबा का श्रृंगार किया जाएगा और उनकी भक्ति पूजा अर्चना आज की जाएगी। देखिए, बड़ी सुबह से ही महाशिवरात्रि का पूजन पाठ शुरू हो गया है, जो कि देर रात तक चलेगा और दोपहर बाद यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया है और शिव बारात भी निकलेगी। भोपाल की सबसे बड़ी शिव बारात बड़वाले महादेव मंदिर से निकाली जाती है, जो कि काफ़ी पुरानी परंपरा है और नवाबों के ज़माने से ये शिव बारात बड़वाले महादेव से मंदिर से निकाली जाती है और ये परंपरा आज भी कायम है। और जहाँ तक बात करें तो भोपाल के पास भोजपुर में भी सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक चलेगा। और जहां तक बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो कल ही भोपाल में 24 और 25 फरवरी यानी 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया था और समापन मौके पे अमित शाह खुद मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने भी अभी कुछ देर पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की है और उन्होंने यही ईश्वर से कामना की होगी। ऐसा सभी को लगता है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आए, मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से प्रगति करे, मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और लोगों के साथ साथ सरकार का भी दायित्व है कि इस पूरी मीट को सफल बनाए। जहां रोजगार मिलेगा और वहीं मध्य प्रदेश की ग्रोथ भी आगे बढ़ेगी। तो भोपाल की बात करें तो यहाँ पे भी शिव मंदिर में लोगों का यही कहना था कि पिछले कुछ दिनों से भोपाल की जो रंगत बदली है, इस तरह की रंगत पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले की, गांव की, शहर की, कस्बे की बदलनी चाहिए। तो आज महाकाल में उज्जैन में मुख्यमंत्री ने खुद पूजा की और जहाँ तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी पूजा पाठ का सिलसिला सुबह से ही शुरू है, जो कि देर रात तक चलेगा और दोपहर बाद भंडारों के आयोजन शुरू हो जाए
रहेंगे जो कि भोपाल के कई मंदिरों में होंगे, जिनमें नए भोपाल के मंदिर भी शामिल रहेंगे और पुराने भोपाल के मंदिर भी शामिल रहेंगे। रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं सुधीर। देखिए, राजिम की अगर हम बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो राजिम कुंभ भी यहाँ पर लगा हुआ है। कल्प कुंभ की तरह इसे माना जाता है और विशेष मान्यता है। कई प्राचीन मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जहां पर दूर दूर से न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर शिवालय में पहुंचते हैं। तो खास मान्यताएं हैं यहाँ के मंदिरों की। जिस प्रकार से एक और प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इस राजिम में कुंभ का आयोजन किया गया, जहां कुंभ का आज आखिरी दिन है। भक्त बड़ी संख्या में राजिम कुंभ में डुबकी लगा रहे हो। खास बात यह है कि मैं जिस शिवालय में हूँ, वहाँ से खारू नदी बैठी और खारू नदी के तट पर ही खट्टेश्वर नाथ बाबा के मंदिर भी है। और मंदिर में आप देख सकते सुबह से ही जो भक्त है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कहीं न कहीं मनोकामना मांगने का जो दौर है वो लगातार जारी है। और अगर बात है राजिम कुंभ की, तो काफी प्राचीन समय से यह कुंभ आयोजित किया जाता रहा है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से लगातार भक्त वहाँ मनोकामनाओं के साथ कहीं न कहीं आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। और जिस प्रकार से आज राजिम कुंभ का भी आखिरी दिन है, तो लगातार जो भक्त है न केवल प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से भी वहाँ दर्शन साथ ही साथ डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। तो कहीं न कहीं मान सकते हैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर जो भक्त है बड़ी संख्या में शिवालय, साथ ही साथ राजिम में जो महाकुंभ आयोजित किया गया है वहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं जो भक्तों से कहीं न कहीं जो आस्था के जो प्रतीक है भगवान शिव, उनसे कहीं न कहीं एक पिता के रूप में इस प्रकार से जो भक्त है लगातार उनसे मनोकामनाएं मांग रहे हो। कहीं न कहीं अब साथ साथ अपने परिवार, साथ ही साथ देश की उन्नति के लिए लगातार जो मनोकामनाओं का जो दौर है लगातार जारी है। इस प्रकार से भक्त बड़ी संख्या में शिवालय में पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं भक्तों के हाथ में दूध, साथ ही साथ बेलपत्र और धतूरा कहीं न कहीं भगवान शिव को अर्पित करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो मान सकते हैं काफी ये आज जो दिन है कहीं ना कहीं भक्तों के लिए काफी खास हो। लगातार जो भक्त है बड़ी संख्या में शिवालय में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सुधीर, आपके पीछे मैं देख रही हूँ लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं श्रद्धालुओं की। वैसे तो सुबह से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपने बातचीत भी की है, युवाओं की अगर बात कर ले उनमें खासा उत्साह है आज के दिन के लिए, क्योंकि महाकाल के भक्त जो हैं आज बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। आप बातचीत कीजिएगा, जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं क्या क्या सामग्री लेकर आई हैं बाबा के श्रृंगार के लिए और उनके पूजा अर्चन के लिए। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से लगातार जो भक्त है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, भक्तों से बात करने का प्रयास भी करते हैं। साथ ही जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रही है। महिलाएं भी साथ ही साथ जो पुलिस तो साथ में कलश लाया है, कलश भगवान शिव को अर्पित करने का दूध भी नहीं रखा है। तो कहाँ से आए हैं माता जी? शिव की मनोकामनाओं के साथ भगवान शिव के द्वार पहुंचे। क्या भी मनोकामना है, क्या मांगने हैं? और भी लोग बात करने का प्रयास करते हैं। भैया आप तो नारियल साथ ही साथ बिल्कुल सुधीर, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। देखिए अनिरुद्ध जी, आप लगातार बता रहे हैं कि आज पूरे भोपाल में क्या कुछ आयोजन होंगे और मनोकामनाएं लेकर भी भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये माना जाता है कि आज जो भी बाबा से मांगा जाता है हर वो मनोकामना बाबा महाकाल पूरी करते हैं। और वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, कई ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जहाँ के चमत्कारों के चलते भक्त पहुँचते हैं और जो भी मनोकामना खास तौर पर आज के दिन मांगी जाती है वो पूरी होती है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे मंदिर हैं, चाहे हम रतलाम की बात कर लें तो वहां पर प्रसाद का वितरण भी मंदिर प्रबंधन की तरफ से किया जाता है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं ताकि उनकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शिव मंदिर न कि वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है बल्कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर महाकाल का है तो वो उज्जैन में है। और उज्जैन में इसी दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था जो कि देर रात तक चलेगा और इसी से के साथ पूरे देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। आप बताइए कि आज ईश्वर से क्या कामना करेंगे विशेष महाशिवरात्रि? बस मैं शिव की चाहता हूँ, बस ये कामना करना चाहता हूँ। आपके जीवन में शिव जी का कितना महत्व है? शिव जी का महत्व बहुत है। आप क्या खास पूजा पाठ कर रहे हैं आज शिवरात्रि? मैं तो भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ और श्रद्धा और विश्वास से करो तो उसका फल भी मिलता है और विश्वास है तो सब कुछ है। और भगवान के आगे तो मैं हर वक्त आती हूँ। आज क्या कुछ खास मांगा जो आप बताने चाहें? मैं तो भगवान से क्या मांग सकती हूँ, वो तो सब देख रहे हैं, उनसे क्या मांगना है, वो अपने आप देते हैं, मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आज आपने जलाभिषेक जो किया है
और हमेशा जब सोमवार को करते हैं उसमें कुछ फर्क? बहुत है, मुझे तो बहुत मिलता है, बगैर मांगे मिलता है। तो आपने देखा इनका यही कहना था कि हर सोमवार को वैसे वे जलाभिषेक करते हैं और आज महाशिवरात्रि का दिन है तो जलाभिषेक पे विशेष उन्होंने पूजा की है और उन्हें फल न केवल महाशिवरात्रि को भगवान देते हैं बल्कि हर बार जब वो शिव जी की पूजा करती हैं तो उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद और फल दोनों मिलते हैं। बिल्कुल यही मनोकामना लेकर हर साल भर पहुंचते हैं भक्तगण शिवालयों में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विशाल, सुधीर, अनिरुद्ध, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए महाशिवरात्रि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं महादेव से अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए। उनकी भक्ति में सराबोर भक्त यहां पर नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।